आसिम वकार, पहले आप। आसिम वकार, मैंने भी सारे आंकड़े दिखाए, अब तो एक एक करके बीजेपी के सारे सहयोगी बिल के पक्ष में आ गए। अब तो ऐसा लग रहा है बिल पास हो ही जाएगा, आप कितना भी विरोध करते रहिए। आसिम वकार बोलिए। नहीं पास होगा सर। जो सियासत मेरी है, जितनी जानकारी मेरे पास है, हिंदुस्तान में इतने दिन से सियासत कर रहा हूं, कल आप देखिएगा। मुझे उम्मीद यह है कि 60 से 70% ये जितने बीजेपी के सहयोगी हैं, ये अपने अपने सजेशन और अमेंडमेंट फिर से पेश करेंगे। बिहार में चुनाव है साहब, भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान वोट नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। लेकिन नीतीश कुमार अपना दावा मुसलमान वोट पर करते हैं, और किस तरह से इतने दिन में इतने कानून बनाने के बाद नीतीश कुमार की छवि धूमिल हुई है, उनकी छवि पे दाग लगा है। हो सकता हो भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई प्लानिंग कर रही हो कि चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ऐसा हथकंडा अपनाया जाए कि मुसलमान नीतीश को चले जाएं, हिंदू तो बीजेपी को मिलते ही मिलते हैं, फिर सरकार बन जाए। अभी बहुत जल्दबाजी मत कीजिए बहस में। अभी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है सर। अभी जयंत चौधरी साहब ने भी अभी ऑफिशियल बयान खुद नहीं दिया है, उनके किसी रजिस्टर्ड पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन ने कोई बयान नहीं दिया है। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, रुकिए, समझिए और देखिए। मेरा दिल ये कहता है कि कल लोहे के चने चबाना पड़ेंगे बीजेपी को। ओके, इतना आसान नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान माफ नहीं करेगा बीजेपी के सहयोगियों को अगर उन्होंने समर्थन कर दिया तो। मैंने आपसे क्या कहा? आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी वाली, मैं अपनी भाषा बोल रहा हूं भारत वाली। अच्छा, आपकी भाषा में मेरी भाषा में थोड़ा, मेरी भाषा बीजेपी वाली, आपकी भाषा भारत वाली। बहुत बढ़िया, आप ही है बस एक भारतीय तो इस पूरे पैनल में, बाकी सब तो भारतीय है ही नहीं, बाकी सब भाजपा ही है। तो सर सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, आप चाहे कितना मुझे गर्म करें, मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करता सर, और मैं टेम्पर लूज करके गलत भाषा भी नहीं बोलता। मैंने ऐसा क्यों कहा? आपकी पूरी कोशिश होगी मुसलमानों को भड़काकर उनका पूरा भयानक विरोध कराने की। लेकिन जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जो भविष्य देखते हैं, उनको पता है कैसे बोलना है सर। अच्छा, हमारी कोशिश है कि हम मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतारें, उसका विरोध करवाएं। उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? आसिम वकार, सुनिए सर, आपको अब वो तो अगली सरकार बताएगी कि आपको क्या मिल रहा था जब चेंज होगी सरकार। अभी कैसे बता दें? अभी तो सब एजेंसीज उन्हीं के पास है। उल जलूल आजकल आसिम वकार पता नहीं क्या हो गया है, और सिर्फ वायरल होने के लिए करते हैं। ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, डिबेट में जाके कुछ भी उल जलूल बोल दो एंकर के खिलाफ, और बस वो क्लिप किसी तरह से हमारी वायरल हो जाए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सिर्फ इसलिए कुछ भी बोलते जाते हैं। कमाल करते हैं आसिम वकार। तो लीजिए बात, थोड़ा तो लिहाज किया करिए। बात तो सुन लीजिए मेरी बात। सुनिए, इतनी देर से सुन ही रहा हूं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी मैं कुछ दो शब्द बोल दूंगा तो फिर आप, अरे मेरी बात तो आप बिलबिला जाएंगे। अभी कुछ भी बोलते हैं। मेरी बात तो, अरे आप अपने विरोधियों को बोलिए ना। मैं मना कब करता हूँ? आप विरोधियों को बोलिए, कब है? आप भाजपाइयों को बोलिए, उनके सहयोगियों को बोलिए। आपने अभी नहीं, आपने कभी लिहाज किया हो या छोड़ा हो तो मैं बोलूं आपसे। कमाल, मैं इस बात से डरता भी नहीं सर, मैंने पहले ही कह दिया, मैं हाई टेम्पर्ड नहीं होता। आप जो कह रहे हैं उसका समर्थन किया जाए तो लिहाज है, तो सही है, सब बढ़िया है, तब भारत है वो। आपकी बात का समर्थन कर दिया जाए तो भारत है, वरना भाजपा ही है, यही है। अरे सुनिए तो सर, कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी में और उनके मंदिरों में, उनके ट्रस्ट में मुसलमानों को बना दीजिए आप पदाधिकारी। मैं कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरा विरोध क्या करिएगा? अरे मुसलमानों को तो आप विरोध करवाने के लिए उतरवा रहे हैं ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में घूम घूम के प्रदर्शन क्यों कर रहा है बताइए? क्यों काली पट्टी बांध के नमाज में उतरिए, ईद भी काली पट्टी में मनाइए? आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को या हम भड़का रहे हैं? कमाल करते हैं आप भी। सुनिए क्यों कर रहे हैं,
अरे सुनिए तो सर, हम अपने मकान को बचाने के लिए काली पट्टी बांध रहे हैं, मानक गुप्ता के मकान को हथियाने के लिए काली पट्टी नहीं बांध रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी में आपका कौन सा मकान है आसिम वकार? क्या कहां है आपका मकान वक्फ की प्रॉपर्टी में? बताइए जरा। वक्फ की प्रॉपर्टी पर प्राइवेट मकान बन ही नहीं सकता है। अरे बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए। अभी एक बात यहां आई कि इतने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, क्या मंदिर को, कभी किसी मंदिर को बेचा जा सकता है? किसी बिल्डर को, किसी गिरजाघर को, किसी गुरुद्वारे को, किसी मस्जिद को, किसी कब्रिस्तान को क्या बेचा जा सकता है? लाख करोड़ की, हजार करोड़ की आप प्रॉपर्टी की कीमत तब लगाइए जब वो बिक्री के लिए हो। जो चीज बेची नहीं जा सकती है, जो बिक्री के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिस पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, उसकी कीमत क्यों लगा रहे हैं आप? जो बिक्री के लिए नहीं है वो, उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, वैसे वक्फ की जमीन पर ये मॉल, दुकानें किराए पर उसे चढ़ाना, ये भी गलत होता है ना आसिम वकार? हथियाना है। मैं कह रहा हूं मॉल बनाना, दुकानें बनाना, किराए पर देना, ये सब गलत है ना वक्फ की प्रॉपर्टी पर, या सही है? नहीं, आप बात को समझिए। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में मेरठ में बहुत सी प्रॉपर्टी है, एक शराब माफिया के पास है। लखनऊ में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर ने शिया वक्फ बोर्ड की एक मस्जिद है हमारी, उसको बोलते हैं धनिया महरी की मस्जिद, उसकी न जाने कितनी लैंड कब्जा कर ली है। मैं बता रहा हूं आपसे, लेकिन इसका क्या मतलब है? अगर लोग किराए पर हैं, नहीं, अगर किराए पर हैं, उसका किराया वक्फ बोर्ड को मिलता है। किसी मस्जिद में दुकानें हैं, किसी कब्रिस्तान पे बाउंड्री को सेव करने के लिए दुकानें बना के उठाई गई हैं, तो क्या आपको तकलीफ क्यों है? क्या मंदिरों में दुकानें नहीं होती हैं? क्या उस पर कब्जा कर ले लोग? जिस धर्म की प्रॉपर्टी है उस धर्म। ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं, फिर फराज किदवई। अजय आलोक बोलिए। फायदा हो रहा है तो उसमें आपको परेशानी क्या है? अजय आलोक बोलिए। मैं आपके दर्शकों को, आज देखिए, आज बहस में उलझने का समय नहीं है, कल तो संसद में बहस होगी, बस आंकड़े रखते जाता हूं। 1954 में जब पहली बार वक्फ आया था और 64-65 में इसे रिवाइव किया गया, उसी वक्त वक्फ बोर्ड के आंकड़े के हिसाब से वक्फ के पास 30,000 एकड़ जमीन मात्र थी। मुसलमान तो बहुत गरीब है, 90% मुसलमान बहुत गरीब थे, बहुत पिछड़े थे, बहुत शोषित थे। 70 साल में मुसलमान इतने अमीर हो गए कि 30,000 एकड़ जैसे जमीन बढ़ के पहुंच गई 9,72,000 एकड़। कहां से हुई है जमीन? सेक्शन 40 जब से आया 1995 में, जब वक्फ को यह अधिकार मिल गया कि हर जमीन को अपना क्लेम कर सको, तो ये तो खैर पार्लियामेंट हाउस को भी अपना क्लेम करते हैं, ईडन गार्डन को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बना देते हैं। मैं एक बार छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। 5,973 गवर्नमेंट बिल्डिंग वक्फ क्लेम कर चुका है। 5,973, 123 तो सिर्फ ल्यूटन दिल्ली में है। ये क्या है? ये मजाक बना रखा है इसको। इस देश में कोई चीज सिस्टम और गवर्नेंस के नाम से चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल सही। मुसलमानों की, जो मुसलमान पिटिशनर है वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने, मुसलमानों की लगभग 3200 जमीन है। 3200 मामले हैं सिर्फ मुसलमानों के, बिना मुसलमानों की मर्जी से उनकी ही जमीन ले ली है। हिंदू छोड़ दीजिए आप, जबरदस्ती इसको मुसलमान का मसला बना रहे हैं। फराज किदवई, 100% एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का मामला है ये, कुछ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है।